एपिसोड की शुरुआत जीवान से होती है, जहाँ पर जीव कहता है कि हमारी शुरुआत और अंत पहले से ही तय था। मैंने तुम्हें देखा, फिर भी मैं तुम्हें हार गया। अब तुम एक कार्टून आर्टिस्ट हो गए हो। चीहू बस हाउशू को ही देखे जा रहा था। वो कहता है, अब तुम कार्टून आर्टिस्ट हो। और वहीं वेनसुक्सी कहती है, तुम बहरे हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, मैं पुलिस को फ़ोन लगाऊंगी। फिर भी चीहू उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और वेनसुक्सी उसके ऊपर चिल्लाती रहती है। फिर हाउशू आता है और वेनसुक्सी को कॉफ़ी देता है। हाउशू चीहू से पूछता है कि तुम इसे फॉलो कर रहे हो? चीहू कहता है, अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। आपका नाम हाशु है? तो हाउशू कहता है, तो क्या? तो चीहू कहता है, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ। तो वेनसुक्सी कहती है, जो भी तुम्हारा काम है, लेकिन हमें हर्ट करने की कोशिश मत करना। तो हाउशू भी कहता है कि हमें हर्ट करने की कोशिश करना, वेनसुक्सी और मैं, हम दोनों साथ में हैं। तो चीहू कहता है, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपको हर्ट करने नहीं, वेनसुक्सी ने मुझे हर्ट किया है। तो वो कहता है, क्या? तो वेनसुक्सी उसे घूरने लगती है। हाउशू उसे देखने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फिर हाउशू कहता है, तुम साइड में जाओगे? फिर वो वेनसुक्सी से पूछता है कि क्या हुआ? तो वेनसुक्सी बताती है कि ये मेरी कार के सामने अचानक हो आ गया था, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो हाउशू कहता है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तो वेनसुक्सी कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। वेनसुक्सी कहती है कि दैट्स नॉट अ पॉइंट। पॉइंट ये है कि ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है। फिर हमारा हाउशू चीहू से पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं आपका कॉमिक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो खड़ा हो जाता है और कहता है, सच में? वेनसुक्सी चिढ़ जाती है और उसे नीचे बिठा देती है और कहती है, ये तुम्हारा फ़ैन नहीं हो सकता, इसे देखो, ये तुम्हारे फ़ैन की तरह नहीं दिखता। तो हाउशू कहता है, तुमने भी तो कहा था कि मेरी कॉमिक बहुत अच्छी है। तो कहती है, दैट्स नॉट अ पॉइंट। फिर वो उससे क्वेश्चन पूछने लगती है कि तुमने उसकी कौन सी कॉमिक पढ़ी है। तो हाउशू उसकी बहुत सारी कॉमिक के बारे में बताने लगता है और बहुत अच्छा बोलने लगता है। तो हाँ, वेनसुक्सी चुप हो जाती है। हाउशू फिर से खड़ा हो जाता है। फिर वेनसुक्सी वापस से उससे बिठाती है और कहती है, तुम्हें ये स्ट्रेंजर नहीं लगता? स्टूपिड, ये तुम्हें स्ट्रेंजर है, तुम्हें बुद्धू बना रहा है। वो चीहू को वापस से घुमाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो वेनसुक्सी और अपनी कार के पास जाते हैं। तो वेनसुक्सी अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन लगाती है। तो सेक्रेटरी उसे वही फ़ोटो दिखाती है जो मिस्टर सुमेंग ने एक्सपेक्ट कर दी थी वेनसुक्सी का करियर बर्बाद करने के लिए। तो उसके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें एक्सप्लोर हो रही थी, जिसे सुन के उसे बहुत बुरा लग रहा था। घर पे वो सब देखते हैं कि वो न्यूज़ सबसे पॉपुलर और सबसे ऊपर रैंक में थी। तो हाउशू उससे पूछता है कि तुमने उसे ड्रंक में क्यों रखा? तो उसने कहा कि उसका एक्सीडेंट मेरी कार से होता, तो मैं उसे वहाँ पर कैसे छोड़ सकती थी। तो हाउशू उनसे पूछता है कि तुम्हारी मीडिया में कोई दोस्त है? तभी वेनसुक्सी को मिस्टर तान का फ़ोन आता है और वो पूछते हैं कि ये क्या है, तुमने न्यूज़ देखी? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, तुम इस पर्सन को जानती हो? तो वो कहती है, हाँ, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। कहाँ पर हो? किसी भी न्यूज़ का जवाब मत देना। वो ये सब कहने के बाद उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ कंपनी की मीटिंग के लिए। चीहू और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। चीहू उसके दोस्तों को बताता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। तो वो कहते हैं, सच में? तो वो बोलता है कि मुझे उसे 30 साल सर्वाइव करवाना है, क्योंकि वह 30। फिर चीहू के दोस्त उसे आइडिया देने लगते हैं कि तुम्हें उसके हमेशा आसपास रहना चाहिए, उसे अपनी नज़रों से कभी दूर नहीं कहना चाहिए। तो ऐसा करो कि तुम उसके साथ ही रहना शुरू कर दो। फिर सीन यहीं कट होता है। फिर हमें वेनसुक्सी और मिस्टर तान को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर तान कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उस पर्सन को ढूंढना होगा। तो वेनसुक्सी पूछती है, हमें उसकी क्यों ज़रूरत है? तो वो कहते हैं कि कंपनी की चैरिटी बैंक्वेट में क्लैरिफिकेशन दे देंगे सबको। और वो उसे दिलासा देने लगते हैं। वेनसुक्सी पूछती है कि वो पिक्चर किसने एक्सप्लोर की? तो मिस्टर तान बता देते हैं कि सुमेंग ने करी। फिर वो ऑफिस जाती है और सबसे पूछती है कि सुमेंग कहाँ है? तो एक स्टाफ मेंबर बताती है कि मैंने उन्हें कैफेटेरिया में देखा है। वो जाती है और उससे पूछती है कि मेरी फिल्म थोड़े दिनों में स्क्रीन पर आने वाली है और तुमने ये क्या कर दिया? तो वो सबको भेज के उसे बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं करना ही चाहती कुछ, तो मैं स्टूपिड नहीं हूँ कि खुद की अकाउंट से उससे एक्सप्लोर करवाऊँगी। मैं और मिस्टर तान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम चिंता मत करो।
तो वेंसुक्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे बहुत सारा काम है, तो हम बाद में बात करेंगे। फिर मिस्टर तान और कंपनी के चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो इस डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो मिस्टर तान कहते हैं कि मैं ये सब संभाल लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। तो वो ड्रिंक रख के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वेंसुक्सी की सेक्रेटरी को दिखाया जाता है। वो वेंसुक्सी से पूछती है कि ऑफिस में क्या हुआ, तो वो बताती है कि ये सुमेन की सेक्रेटरी ने गलती से एक्सप्लोर कर दिया। तो वो कहती है कि जानबूझ के किया है, मुझे अच्छी तरह पता है। तो सुक्सी कहती है अभी हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। मुस्तान ने कहा है कि मुझे उसे ढूंढना है, उसके साथ क्लैरिफिकेशन देना है कंपनी की चैरिटी बैंक्वेट में, पार्टी में। तो आशु कहता है कि मैंने उसे वीचैट पे ऐड नहीं किया। तो वो सब डर जाते हैं और वो सुक्सी कहती है कि अब ये टाइम है कि वो तुम्हारा डाई हार्ट फैन है या नहीं, इसे चेक करेंगे। और वो कहती कि जाओ उसे पार्क में ढूंढो, और वो भी निकल जाती है ढूंढने। तो आशु कहता है ठीक है। वह सब गेट खोलते हैं कि उन्हें चियो दिख जाता है, तो सबके मुँह पर एक स्माइल आ जाती है। फिर उसका आईडी कार्ड लेते हैं और चेक करते हैं कि ये कौन है। तो सेक्रेटरी कहती है कि ये सुमेंग का आदमी तो नहीं है। तो वेंसुक्सी कहती है कि इस तरह नहीं दिखता कि सुमेंग का आदमी है। आशु चियो के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्लैरिफिकेशन के लिए, पब्लिक क्लैरिफिकेशन के लिए। तो चियो कहता है मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा। तो वो हाशु कहता है कि वो मुझे मार देगी अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो। चियो कहता है कि आपकी एज क्या है। तो वो कहता है 30। तो चियो सोचने लगता है कि मुझे उसे 30 तक सर्वाइव करवाना था और ये सर्वाइव कर चुका है। तो वो मान जाता है। फिर वेंसुक्सी के पास जाता है और बोलता है कि मैं एक ही शर्त में आपकी मदद करूँगा। तो कहती है क्या। हाशु को वो देखेंगी भी नहीं और उनसे दूर रहेंगी। तो वेंसुक्सी को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर सीन कट होता है, फिर से चीहू के दोस्तों को दिखाया जाता है कि चीहू के दोस्त चढ़ जाते हैं, बोलते हैं कि हम पुलिस को फ़ोन लगाएंगे। तो चीहू पूछता है ये पुलिस क्या है। तो वो उससे बता देते ये यहाँ की मॉडर्न अथॉरिटी है। तो चीहू पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हीं बातों को सोचता है जो हाशु ने कही थी कि हमें पब्लिक की क्लैरिफिकेशन देता है। तो वो पुलिस में अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है कि मुझे एक केस दर्ज करवाना है। तो मेरी किसी ने किडनैपिंग की है। तो वो पूछने लगती किडनैपिंग किसने की है बताओ। तो कहती है मेरी किडनैपिंग वेंसुक्सी ने की है। तो वो बोलती है वेंसुक्सी ने। वो सारा कुछ नोट करती है। फिर इंक्वायरी के लिए वेंसुक्सी को बुलाया जाता है और वेंसुक्सी से पूछा जाता है कि आपने को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आपके ऊपर केस किया गया है किडनैपिंग का। तो कहती है किडनैपिंग और मुझ पे। और वेंसुक्सी की सेक्रेटरी सब कुछ मिस्टर तान को मैसेज कर देती है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। फिर हाउशू और चियो को दिखाया जाता है जो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। हाउशू कहता है कि मैंने तुम्हें बस कहा था कि वो मुझे मार देगी, तो तुमने उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दी। अगर उसे जेल हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो भी इसके लिए। तो वो कहता है कि मेरे साथ चलो, इस कंप्लेंट को वापस करो। लेकिन चियो नहीं मानता और कहता है कि आपने ही तो कहा था कि क्लैरिफिकेशन देना है, तो मैंने दे दिया। तो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तुमने नहीं माना तो मैं चाहूँगा और सब सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लूँगा। तो चियो मान जाता है। दूसरी तरफ दोनों को सीसीटीवी फुटेज बताया जाता है। तो वेंसुक्सी कहती है कि मैंने उसको किडनैप नहीं किया है, वो तो हम पार्टी के लिए आ रहे थे, तो हाँ उसने ज़्यादा पी ली थी, तो मैंने उससे तो घर ले जाने के लिए कार में रख दिया था। तो पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि तुमने उस डिक्की में रखा। तो कहती है कि वो कार से गिर जाता, तो मैंने उसे डिक्की में रख दिया। और पुलिस ऑफिसर ये भी पूछते हैं कि आपकी सेक्रेटरी ने उसके ऊपर स्प्रे क्यों किया। तो वेंसुक्सी कहती है कि आप सेक्रेटरी से ही पूछ लीजिए। फिर चियो आता है और बोलता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं कंप्लेंट वापस लेना चाहता हूँ। तो ऑफिसर कहते हैं कि ये मजाक नहीं चल रहा है। तो चियो वेंसुक्सी को गुस्से से देखने लगता है। तो ऑफिसर कहते हैं ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली है, तो मैं $75 पे करो और यहाँ से जाओ। फिर वो वहाँ से उसे भेज देते हैं। फिर वेंसुक्सी बाहर आती है और चियो पे चिल्लाती है कि तुमने मेरे पे पुलिस कंप्लेंट क्यों की। तो चियो कहता है कि आप हाउशू को हार्म कर सकते हैं। तो वेंसुक्सी को गुस्सा आने लगता है। तो कहती है तुमने कंप्लेंट वापस क्यों की। तो चियो कहता है कि मैंने आपके लिए नहीं, हाउशू पुलिस कंप्लेंट वापस की है। तभी मिस्टर तान आते हैं और उनसे सिचुएशन के बारे में पूछने लगते हैं। तो सेक्रेटरी बताते हैं कि मैंने ही मिस्टर तान को मैसेज किया था। वेंसुक्सी कहती है कि अब सब ठीक हो गया है। मिस्टर तान कहते हैं हमने रेस्टोरेंट में बुक किया है, वहाँ चल के बात करते हैं। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं।
सभी वहाँ से चले जाते हैं और हाउशू सबको देखता रह जाता है। सीन कट होता है और वेंचुकी को दिखाया जाता है, जो मिस्टर चान से कहती है कि मैं अपनी दोस्त की कॉमिक के बारे में आपको बताया था, मैं उसकी कॉमिक के ऊपर मूवी बनाना चाहती हूँ। तो मिस्टर चान कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखती हो। तो वेंचुकी कहती है कि ऐसा नहीं है, जब मैं पहली बार ऑफिस आई थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, आपने मेरी सब मदद करी थी। तो मिस्टर चान कहते हैं इन सब मामलों को संभालने के लिए मेरे पास एक और रास्ता है। तो वेंचुकी पूछती है क्या? तो मिस्टर चान कहते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करता रहूँगा और हमेशा तुम्हारे पीछे रहूँगा। फिर सीन कट होता है और हाशु को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चुपचाप खड़ा होता है और वहीं पे चियो भी उसे देख रहा होता है। फिर आगे जाते जाते हाशु के पास चियो आ जाता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए आपके पास आया हूँ। तो वो कहता है कि आप तुम्हें कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना है घर। वो उसे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं डोंट फॉलो मी। फिर सीन कट होता है और हाउशी के घर को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि अपनी फ्रेंड को लेके कहीं और नहीं जा सकते। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से कहीं चले जाओ। तो उसकी फ्रेंड स्मोक करने लगती है तो हाउशी कहता है डोंट स्मोक। तो वो उसे धक्का देने लगता है और उसकी पेंटिंग छीन लेता है और अपनी फ्रेंड को बताने लगता है और फेंक देता है। तो हाउशी चिल्लाने लगता है तो उसका दोस्त उसके ऊपर बोतल फेंकने वाला होता है। तभी वहाँ पे चीहू आ जाता है और हाउशू को बचा लेता है। तो हाउशू चीहू को देख के बोलता है चीहू। उसका दोस्त उसे टेबल मारने लगता है लेकिन चीहू बीच में आ जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो वो अपनी आंट को बुलाने लगता है तो आंट हाउशू को बोलती है गेट आउट फ्रॉम हियर, दैट इज़ माई हाउस। ये क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ अभी की अभी। हाशु वहाँ से निराश होकर चले जाता है और अपनी लिए घर ढूंढने लगता है और चीहू से पूछता है तुम हमेशा हंसते क्यों रहते हो? तो वो कहता है कि मैं तो नेचुरली हमेशा हंसता रहता हूँ। तो हाशु वहाँ से जाने लगता है और कहता है मेरा पीछा मत करना। सीन कट होता है, चीहू के दोस्तों को दिखाया जाता है। वो सारी बातें उन दोस्तों को बताता है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने उसका क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ही है। तो वो बोलता है जाओ अपने लिए एक होटल में रूम लो और उसे लेके जाओ। तो चीहू मान जाता है और सीन कट होता है और हाशु को दिखाया जाता है जो अकेले सड़क पर चल रहा होता है। तभी चीहू आता है और बोलता है कि कुछ पिक्चर मेरे पास रह गई थी, ये लीजिए। वो कहता है कि आपको कोई घर नहीं मिल रहा है तो मेरे साथ होटल रूम में चलिए। तो हाशु मान जाता है, चीहू को धन्यवाद करता है और वहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होता है और चीहू लिफ्ट में चिपका होता है और सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। हाशु और चीहू पूरे घर को एक्सप्लोर करते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप you like my video. Please subscribe and hit the bell icon. Bye.